बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश और अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ देसी टींडे, जो कि देसी टींडे जो होते हैं ना, ये वाले होते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए, ये जो होते हैं ना लुई वाले, इनको मैंने भर के बनाना है। इसमें मसाला भरूँगी तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये देखें, इसमें पुदीना और हरा धनिया और प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, हम इनको छोटा छोटा बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से टमाटर चॉप कर लें, हरी मिर्चें छोटी हाथ से चॉप कर लें, और प्याज जो है ना वो भी आप हाथ से ही चॉप कर लें। ठीक है, मैं भी इनको ऐसे ही चॉप कर लूँगी। और ये टींडे जो है ना, मैं आपको छील के दिखाती हूँ। इनको आपने किस तरह बनाना है, देखें, इस तरह आपने इनको छील लेना है सारे टिंडों को। और इसके बीच इसको फिर छीलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इनको धो लेना है और इनमें सुराख कर लेना है। ठीक है, अब इस पहले हम इनको इस तरह सबको छील लेंगे। ये देखें, और मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, और इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं। ये इस तरह करके, ये देखें, अब इसको वॉश करना है। पहले मैं आपको वॉश करके ला के दिखाती हूँ। अब ये देखें, धुल गया। अब जिस पार्ट से मैंने इसको निकाला था ना, उसी पार्ट से इतना सा मैं अंदर इस तरह टक लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह। और इसके अंदर से ना ये जो सारा है ना, ऐसे आपके पास कोई चम्मच या कोई चीज़ हो तो उसके साथ निकालें। मेरे पास बारीक चम्मच नहीं है, मैं छुरी के साथ ही निकाल रही हूँ। जो चम्मच होती हैं उसकी पिछली बैक साइड होती है ना, इस तरह। ये देखें, ऐसे जो चम्मच होते हैं ना, इसके पतले वाले आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह के एक पतली नोक वाले होते हैं, तो ये बहुत मोटी है, तो ये ना टिंडा फट जाएगा। मैं ना छुरी के साथ ही निकाल रही हूँ। ठीक है, आप उंगली के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी उंगलियां दर्द करेंगी, इसलिए मैं ना इसको ऐसे इनको खाली कर लेना। और ये जो हमने ये जो चीज़ है ना, इसकी वेस्ट नहीं करनी। ये जो इसके बीज है ना, हमने इनको इसके अंदर ही डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आप और भी खाली कर सकते हैं, लेकिन एंड तक नहीं करना, ताकि नीचे वाला तला ये खोल ना जाए इसको साइड से। ये देखें, ये इस तरह नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, इस तरह आपने इसको खाली करना है। ठीक है, जितना भी हो सकता है कर लें। चम्मच के साथ बहुत अच्छा होता है। एक कटर भी होता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम कटर नहीं है, तो मैं इसी के साथ कर रही हूँ। वैसे भी मैं छुरी के साथ ही करती रही हूँ, ऐसे ही बनाती रही हूँ। और अब ये जो पार्ट है ना, आपने ये वेस्ट नहीं करना है। इसको भी हमने जो है ना प्याज और लहसुन, प्याज टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ही डालेंगे। ठीक है, अब मैं इस तरह ये सारे टिंडे इसी तरह कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह, ये देखें, इस तरह मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। और ये देखें, मैंने अपने टिंडों का ये निकाल लिया है, और इसके जो बारीक बारीक मोटे मोटे थे वो उनको मैंने बारीक बारीक कर लिया इस तरह छुरी के साथ। और ये देखें, हमारे टिंडे इस तरह निकाल लेने हैं आपने। और इनको इस तरह हरी मिर्चों को और टमाटर को और प्याज को चॉप कर लेना है। ये देखें, हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे इसके बीच में। ये देखें, इस तरह इसमें डाल लें। अब हम अपने टमाटर काटेंगे। इनको भी आपने ना चॉप कर लेना है बारीक। ये भी बहुत ही इजी हो जाते हैं बारीक चॉप। इनको भी आपने इस तरह
इस तरह ये देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके छोटे छोटे चॉप कर लें। जब लाइट ना हो तो हाथ का काम लेना चाहिए। पहले दौरों में इसी तरह तो हाथ के काम से साथ ही काम लिया जाता था। पहले दौर में जब लोग काम करते थे, ये देखें इस तरह आप काट लें। बारीक बारीक सारे टमाटर मैंने तकरीबन, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें मैंने ये मैंने सारे डाल देने हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही हाथ के साथ चॉप कर लेते हैं। और इसको आपने इस तरह, ये देखिए मोटा मोटा रफली रफली इस तरह जैसे मैंने उनको किया ना, ऐसे ही इसको कर लें। और ये हमारे हैंड चॉपर की तरह भी बन जाएगा और ब्लेंडेड चॉपर की तरह काम देता है। ये देखिए बारीक बारीक चॉप हो। इस तरह ये देखिए, अगर इंसान की इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है, जिनके पास यहाँ हाथ हैंड चॉपर नहीं है, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये देखें इस तरह, और अब हम इसे निकाल लेंगे, इसमें इसी में डाल दें। इसी तरह अब मैं जो है ना सारे कर लेती हूँ अपने टमाटर। इसी तरह सब टमाटर आपने ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, बारीक बारीक चॉप कर लें। मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत तो होती है। इंसान मेहनत तो करेगा ही तो कामयाब होता है ना। मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, और मैं भी मेहनत से नहीं घबराती। जितनी मर्जी इंसान मेहनत करे, घबराना नहीं चाहिए। काम करता ही इंसान अच्छा लगता है। फारग बैठने से कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि काम करो तो सब कुछ मिलता है। मैं सबको ऐसे ही कर लूँगी, इसी तरह फाइन चॉप। अब ये देखें हमारे पास जो कटर होता है, मूली कटर, अब हमने ये देखें अपने टमाटर हाथ से ही चॉप करनी है, क्योंकि लाइट नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह ना आपने प्याज को इस तरह कर, और बाकी जो रह जाएगा वो आप इसको, ये बड़े बड़े पार्ट्स को ना हाथ के साथ कर लीजिएगा। अब मैं ये सारे प्याज कर लेती हूँ। ये 4 प्याज हैं, आप इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। ये देखें इस तरह आपने ये सारे प्याज ऐसे चॉप करके इसमें ऐड कर दें। इसका पानी नहीं निकालना आपने, क्योंकि पानी के साथ ही तो गलना है ये सब कुछ 3 दिन। अब हम इसमें मसाले वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, तो इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें अंदर से। ज़ाया नहीं करनी चाहिए चीज़, अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, और इंसान किस मेहनत से
रिज़्क हासिल करता है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये देखें टिंडों का अंदर वाला मिक्सचर और टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें हमने इनको सबको हाथ से ही चॉप कर लिया। अब इसमें हरा धनिया जाएगा, ये देखिए मैंने काट के धो के रखा हुआ है। हरा धनिया जाएगा और पुदीना ये मैंने धो के रखा हुआ है। इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह काट लेंगे, जैसे हरा धनिया काटा है ना इसी तरह ये देखें फाइन चॉप काट लेंगे। पुदीने से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास ये वाला नहीं ना है तो आप सूखा भी डाल सकते हैं, मतलब सुखा के रखा होता है। अक्सर गर्मियों में इंसान पुदीना सुखा लेता है। ये देखें इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी उठती है। मैं थोड़ा सा और डालूँगी ज़रा, इससे ना ठंडक का होता है। ये सब्ज़ी जो है ना गर्मियों में खाई जाती है। और देखें हमने पुदीना भी काट लिया। अब हम इसमें अपनी मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम भर के नमक डाल लेंगे, क्योंकि टिंडों के हिसाब से है। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने हरी मिर्चें डाली हैं तो मैं आधे की चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती। ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छी, बस थोड़ी सी और, ठीक है। और इसमें जाएगी हल्दी। इसमें घर के ही मसाले हैं जो जाने हैं। ये देखें आधी की चम्मच हल्दी, बल्कि थोड़ी सी और सो डालने चले, हल्दी अच्छी होती है। और इसमें काली मिर्च जाएगी और सूखा धनिया, थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी और पिसा हुआ सूखा धनिया अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर ये हरा धनिया तो हमने डाला ही है। ये देखें 1.5 चम्मच मैं ये ना सूखा धनिया डालूँगी, ठीक है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और अगर इसमें आप गरम मसाला डालना चाहें तो वो ऑप्शन है, लेकिन गरम मसाले से ना काला काला मसाला हो जाता है, इसलिए मैं नहीं डालना चाहती। तो मैंने इसको अब मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह हमने, ये देखिए कितना अच्छा फाइन चॉप हुआ है। हाथ के साथ ही मैंने इसको फाइन चॉप किया है, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैं नहीं कर सकी चॉपर यूज़। और ये देखें अब इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना। और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं नमक मिर्च वगैरह, क्योंकि ये तो इतनी मज़ेदार चीज़ है ना। आप इसको ऐसे भी कच्चा भी खाए दें तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये बीच में टिंडे के जो बीज है ना उससे ज़रा होता है। अच्छा अब हमने ना देखें इनको ना हमने ऐसे लेना है और इसमें इस तरह भर देना। ये देखें इस तरह दबा दबा के, इसका पानी नहीं आपने निकालना, ठीक है। ये देखें बल्कि ऊपर दिक्कत भरे ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें इस तरह इनको आपने भरी जाना। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। और इनका मज़ा इतना आता है रोटी के साथ, चावलों के साथ, सबके साथ। ये देखें मैं सारे इस तरह डाल लूँगी। ये देखें इस तरह आप इतने ही साइज़ का टिंडा लिया करें। ये देखें ये जो साइज़ होता है ना ये बहुत अच्छा साइज़ होता है। और ये थोड़ा सा बड़ा बीच में आया हुआ है, तो ये जो है ना ये साइज़ नहीं सही होता। और इसको आपने ध्यान रखना है पीछे से कटिंग नहीं करनी, आगे से ही कटिंग करनी है। और मैंने बड़ी मुश्किल से इनको निकाला है, क्योंकि कटर होते हैं लेकिन ये कि मौजूद नहीं था कटर, इसलिए इनके कटर भी मिलते हैं। आप इनको कटर के साथ भी निकाल सकते हैं इनके बीज। अच्छी तरह से आपने ये सारा मसाला भर लेना है, ठीक है। हमने इसी तरह ये देखें इस तरह अब मैं ये सारे भर लूँगी, तो फिर मैं आपको इसके पकाने का मेथड बताती हूँ। ये देखें इस तरह हमारे टिंडे जो है ना भरे के हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। और ये देखें इसके जो मसाला है ना बाकी और पानी, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह
दम पे रखना। देखें, अब आपने इस तरह की कोई पतीली ले लेनी है, जो भी आप सिल्वर स्टील की ले लें या नॉन स्टिक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें आपने घी डालना है और खुला घी डालना है, शर्माना नहीं है खुला ही घी डालना है इसमें, और बहुत अच्छे तरीके से ये बनेंगे। ये देखें, मैं 1 बड़ा चम्मच और 2 बड़े चम्मच और ये आधा चम्मच, ठीक है, इतना घी डाल रही हूँ। अब ये देखें, घी डाल लिया हमने। अब इसमें जो है ना, ये मसाला जो है ना, आपने वो ऐड कर देना घी के साथ, इस तरह, ठीक है। ये ना समझे कि ये कच्चे रहेंगे, ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इस तरीके से सिर्फ इनके बनाने की मेहनत है, इनको पकाने की कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मसाला हो गया। और अब इसमें ये हमारे भरे हुए टींडे जो है ना, वो हम इनको इस तरह डाल देंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैं इनको इस तरह सीधा रख दूँगी। ये देखें, अब इसको आपने इसी तरह हमने इसको चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसको दम पे रखते हैं। अब ये देखें, हमने अब इसको ना, मैं आपको आंच दिखाती हूँ, इनको इस तरह रख लिया है। तो अब ये देखें, मेरी आंच इतनी है। अब तो आप इससे भी काम करें, इनको हल्की आंच पे हमने बनाना है। और ये देखें, अब आपने इसको ऐसे ही रख के ढकेंगे। अब ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे और मैं आपको बीच में इसमें चेक कराऊंगी कि ये इसको बार बार आपने चमचा हिलाना है ताकि ये नीचे लगे ना मसाला, ठीक है। आपको मैंने आंच दिखाई है, आपने इसी आंच पे रखना है, ठीक है। हम बाद में अब इसको देखेंगे। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी शक्ल दिखाती हूँ कि ये देखें किस स्टेज पे आए हैं। अभी थोड़े से सिर्फ इन पे बॉयल ही आया है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। और इस दौरान आपने अभी चमचा नहीं फेरना, क्योंकि अभी ये नहीं हुए। तो थोड़ी देर के बाद हम चमचा भेजेंगे। देखिए, घी ऊपर आने लग गया और ये इसी दम वाली आंच में ही गल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको भी थोड़ी देर बाद इनको चमचा हिलाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको फिर दिखाने लगी हूँ। ये देखें, कितनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें चमचा फेरेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने ये देखें, इनकी रंगत चेंज होगी ना, पहले ग्रीन ग्रीन हुए थे, अब ये देखें इनकी रंगत चेंज होने लग गया। और अब ये अभी ये गले नहीं है, अभी ये कच्चे ही हैं। हमने चमचा इसलिए फेरा है ताकि ये नीचे लगे ना, और हमारा घी भी अच्छे तरीके से निकला है और ये इनका पता चल जाएगा कि गले हैं कि नहीं, ठीक है। अभी हम इनको हल्की आंच पे रखना है, ठीक है। इसी तरह ये दम में ही पकेंगे, ये ऐसे बिल्कुल हल्की आंच में पकेंगे, तेज़ आंच में जल जाएंगे। अब हम फिर चेक करने लगे हैं कि हमारे टिंडे जो है ना, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी पक गए हुए हैं। तो अब हम इसका चेक करते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। ये देखें, ये आसानी से टूट रहे हैं, ये देखें, ये बहुत आसानी से टूट रहे हैं, देखें। और ये गल गए हुए हैं, आराम से टूट रहा है। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और इसी की तरह आपने बनाने हैं। और अगर कोई कसर रह जाए तो आप ऊंची आंच करके इसको भून सकते हैं, अगर पानी वगैरह इसमें रह जाए तो, ठीक है। और अब हम इनको सर्व करते हैं और इनको आप चटनी के साथ और रोटी के साथ इंजॉय कीजिएगा। ये देखें, कितना ज़बरदस्त हमारा ये सालन और ये हरी चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हरी मिर्चें और जिसमें अम्बी है और नमक और पुदीना और धनिया,
पास। और ये रोटी और ये है दोपहर का खाना। और ये देखिए हमारा सालन कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पे मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि ये बहुत मज़ेदार बनता है। और ये गर्मियों में हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और ठंडा भी है। तो इसी के साथ मैं अपने देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ हमेशा दुआओं में याद रखें और हम भी आपको दुआओं में याद रखें, और अपने बहन भाइयों को भी। और अपने माँ बाप को तो इंसान कभी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, ना बहन भाई ना रिश्तेदारों से। तो बस यही है। उम्मीदें हैं कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर कर दे और हर चीज़ से हमें आजमाइश से हमें दूर करे। आमीन। मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।